चलो जी, स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग जो 4000 वर्ड सीरीज़ स्टार्ट की उसकी ई अल्फ़ाबेट की है, 8th क्लास है। इसके पिछले वाले अल्फ़ाबेट जिसमें मैंने ए, बी, सी को कंप्लीट किया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? और बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली वीडियो। सॉरी पहली वर्ड वो है एग्ज़ास्परेट। एग्ज़ास्परेट एक वर्ब है और वर्ब एक्शन को शो करता है ना? और वर्ब के 1 से लेकर जो 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5, 5 है ना? इन सारे वर्ब के फॉर्म में भी हम इसे डील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ठीक है? और इसका मीनिंग होता है टू मेक समवन एनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड, किसी को चिड़चिड़ा बना देना, गुस्सा गुस्सा दिलाना, फ्रस्ट्रेट टू एंगर, इतना फ्रस्ट्रेट कर देना जैसे कि वो गुस्सा जाता, ठीक है? तो एक्सास्परेट का मतलब हो गया आपका हिंदी से क्रोधित करना, क्रोधित करना, ठीक है? और अगर देखा जाए तो परेशान करना, परेशान कर, ठीक है? तो क्रोधित करना, परेशान करना, इस सेंस में हम एक्सास्परेट को यूज़ करते हैं। एक्सास्परेट एक वर्ब है और जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे अगर एक्सास्परेट को, ये आपका हो जाएगा एक्सास्परेशन, एक्सास्परेशन, TION। ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म जो एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है? इसका जब हम एडजेक्टिव बनाएँगे किसी की क्वालिटी को शो करने के लिए, तो इसकी एडजेक्टिव डायरेक्टली नहीं होती है, तो हम वर्ब में जो चेंजेस लाते हैं, उस वर्ब के चेंजेस से हम लोग एडजेक्टिव के रूप में उसे यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अ, मैंने किया एक्सास्परेटिंग, एक्सास्परेटिंग, ठीक है? तो ये आईएनजी लगा दिया बिफोर। अब ये बिफोर जो है आईएनजी, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ हो सकता है, जो क्वालिटी को दिखाए, ठीक है? इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी यूज़ करेंगे और एडवर्ब के लिए हम लोग एडजेक्टिव में एल-वाई लगाते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा आपका एक्सास्परेटिंगली, ये हो गया आपका एडवर्ब। और एडवर्ब क्या करता है? सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक है? तो एक्सास्परेट का मतलब हो गया गुस्सा दिलाना, परेशान करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वैक्स, जो कि बहुत बार आ चुका है, ठीक है? एग्ज़ाम में इन्फ्uriate, इन्फ्uriate और इनरेज, सॉरी एनरेज, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएँगे एक्सास्परेट, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सकोरिएट। एक्सकोरिएट भी वर्ब है और वर्ब यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं, इन सारे फॉर्म में से डील कर सकते हैं, ठीक है? और इसकी मीनिंग होती है टू क्रिटिसाइज़ सेवरली, किसी की क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, या फिर डैमेज और रिमूव पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्किन, यानी कि स्किन के डैमेज, या फिर जो वो पार्ट जो सपोज़ बिगड़ गया हो, है ना? उस सरफेस को हटाना। इस सेंस में भी हम एक्सकोरिएट को यूज़ करते हैं। तो एक्सकोरिएट को 2 तरीके से यूज़ करते हैं हम लोग, कि किसी को क्रिटिसाइज़ आलोचना के रूप में, आलोचना, हिंदी से हो जाएगा आलोचना करना, है ना? अ, या फिर आपका हो जाएगा ये खाल निकालना, खाल निकालना, ठीक है? लेकिन लिटरली मीनिंग अगर देखा जाए तो खाल निकाला इन द सेंस हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कुछ ऐसी बात की जो डेप्थ पे किसी टॉपिक के डेप्थ पे जा रहा है और अगला जो है वो परेशान हो रहा है ना? वो परेशान उस क्रिटिसाइज़ से वो परेशान होते-होते एक वक़्त आता है, हम लोग बोलते हैं कि यार बाल की खाल मत निकालो, इतना भी मत परेशान करो। तो इस सेंस में भी हम एक्सकोरिएट का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये वर्ब है एक्सकोरिएट, और वर्ब इन द सेंस कि ये आपके 1 से 5 पार्ट तक काम करेंगे। फिर जब इसे हम नाउन के रूप में यूज़ करेंगे, नाउन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा आपका एक्सकोरिएशन, एक्सकोरिएशन, ठीक है? ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म जो एक जनरल फॉर्म होता है और इसका भी एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, तो हम लोग
वर्ब में जो चेंजेस लाएँगे उसके हिसाब से हम लोग एडजेक्टिव बना दें, ठीक है? तो ये मैंने कर दिया एक्सफोलिएटिंग, ये बिफोर हो गया, है ना? वर्ब का 4th पार्ट। ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म जो कि सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। इन द सेम में हम लोग एडवर्ब भी बना लेंगे, एक्सफोलिएटिंगली, ठीक है? मैं फॉर्म्स को इसलिए बता रहा हूँ ताकि वर्ड समझ के याद हो जाए, है ना? याद करना बड़ी बात नहीं होती है, आप याद करोगे भूलते जाओगे। लेकिन भाई विथ फॉर्म हम लोग देखते हैं तो फॉर्म्स में हम लोग यूजेस को भी समझ पाते हैं कि नाउन की वर्क क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, एडवर्ब एक्सट्रीम क्वालिटी को बताता है जिसमें वो प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, मतलब उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है ना? ये सब चीज़ों को जानते हुए हम चलेंगे तो ईज़ी होता है, चाहे आप सिनोनिम्स निकालो, एंटोनिम्स निकालो या फिर अपने खुद से कोई चीज़ लिखो, हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे मैं पढ़ाता हूँ और वे लोग जब वर्ड याद करके आते हैं तो ऑब्वियसली वर्ड याद हो जाती है, लेकिन जब उसे यूज़ करने की बारी आती है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फिर एग्ज़ाम्पल खोजते हैं कि कैसे यूज़ करूँ, है ना? चलो, तो ये आपका हो गया और इसके हम कुछ सिनोनिम्स को देखेंगे तो आपका हो जाएगा स्कॉर्च, स्कॉरेज या स्कॉर्च होता है स्कॉर्च, नहीं, 1 मिनट, चलो, ये हो जाएगा SCOURG, स्कॉर्च, ठीक है? ये आपका एक सिनोनिम्स हो गया, आपका फिर विलिफाई, विलिफाई, 1 मिनट, विलिफाई, ठीक? प्ले, ये कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हो गए, ठीक है? स्टोरेज और प्ले को आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है? चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सक्रेबल, ठीक है? एक्सक्रेबल एक एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो करेगा और इसकी मीनिंग होती है डिटेस्टेबल, ठीक है? ड्रेडफुल और वेरी पुअर क्वालिटी, यानी कि डिटेस्टेबल का मतलब ही होता है घृणित, घृणित क्या होता है? घृणित, ठीक है? तो एक्सक्रेबल का मतलब हो गया आपका जो घृणित हो, जो घृणास्पद हो, जो घटिया हो, घिनौना हो, है ना? वेरी पुअर क्वालिटी में हो, तो इसका हम लोग हिंदी से कर देंगे, सॉरी कर क्या देंगे, इसका मीनिंग हो गया आपका घटिया, है ना? कोई वर्क जो है घिनौना है, कोई काम घिनौना, घटिया, निंदनीय, दयनीय कैसे लिखेंगे दोस्त? निंदनीय, ठीक है? तो इस सेंस में हम आपका एक्सक्रेबल को यूज़ करते हैं, ठीक है? डिटेस्टेबल जो कि घृणित हो, बहुत पुअर क्वालिटी में हो या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, स्ट्रॉन्ग हेट्रेड, ठीक है? चलो, ये एडजेक्टिव हो गया आपका जो क्वालिटी को शो कर रहा है। अब हम जब इसे नाउन फॉर्म यूज़ करेंगे जनरल फॉर्म को दिखाने के लिए, शो करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन। तो देखिए वर्ड जब फॉर्म में चेंज हो रहा है, एडजेक्टिव से नाउन हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये न्यू सा लग रहा है। फिर अब हर वर्ड को याद नहीं कर सकते, इसलिए समझना ज़रूरी है। ये पार्ट है, इस एडजेक्टिव का ही नाउन फॉर्म है ना? फिर इसी तरह जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज़ करेंगे, एक्शन शो करने के लिए, तो वो हो जाएगा एक्सक्रेट, एक्सक्रेट। ये हो गया वर्ब फॉर्म, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं। इन सारे फॉर्म में भी हम एक्सक्रेट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिर एडवर्ब फॉर्म बच गया आपका। एडवर्ब फॉर्म के लिए एडजेक्टिव में हम लोग एलवाई यूज़ करते हैं, है ना? और एडजेक्टिव तो है ही हमारे पास, तो हम लोग वर्ब के एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्सक्रेबली, ये हो गया आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा, है ना? चलिए, तो इसके कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स आपके हो जाएँगे रिपग्नेंट, ये बहुत बारी एसएससी, रेलवे
सॉरी एसएससी बैंकिंग में बहुत बार ये वर्ड आ चुका, ठीक है। ऑडियस, ऑडियस, फिर अवरेंट, अवरेंट ये भी बहुत बारी एग्जाम में आया, ठीक है। चलो, तो एक्सक्रेबल का मतलब हो गया जो घृणित है ना, घटिया है, और स्ट्रॉन्ग हेटेड मिलता है, घिनौना है, इस वर्क को हम लोग ऐसे टाइप के वर्क को हम लोग एक्सक्रेबल बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और देखते हैं और कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जॉट। एग्जॉट वर्ब है, आ गया पेन। ये वर्ब है, यानी कि एक्शन को शो कर रहा है, और 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं सारे, ठीक है। तो एग्जॉट, और इसकी मीनिंग होती है टू स्ट्रांगली एनकरेज और ट्राई टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन करना ताकि कोई काम वो कर सके। तो कर सकते हैं हम लोग समझाता है ना, कोई ऐसा समझा दे रहा है कि समझाना कि वो करने के लिए उत्सुक हो जा रहा है, प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है। या फिर परामर्श देना, परामर्श को परामर्श कहता है, परामर्श, परामर्श, परामर्श ऐसे होता है ना, आप हिंदी देख लीजिएगा, परामर्श देना, प्रोत्साहित करना, समझाना, है ना, परसुएड कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम एग्जॉट को यूज करते हैं। तो एग्जॉट वर्ब हो गया, और जब इसे हम नाउन फॉर्म यूज करेंगे जनरल फॉर्म को शो करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका एग्जॉर्टेशन, एग्जॉर्टेशन, ठीक है, एग्जॉर्टेशन। ये हो गया नाउन फॉर्म जो जनरल फॉर्म को बताता है। और फिर जब इसको हम एडजेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करने के लिए, तो हो जाएगा एग्जॉरेबल, नहीं एग्जॉरेबल भी हो सकता है, और एग्जॉर्टरी भी हो सकता है, एग्जॉर्टरी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। एक मिनट, यहाँ पे एग्जॉर्टरी, एग्जॉर्टरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। फिर जब इसका एडवर्ब फॉर्म लोग यूज करेंगे, एडवर्ब हो जाएगा इसका एग्जॉ एग्जॉरी, एग्जॉर्टली, नहीं नहीं इसे तो नहीं बनेगा ये, एग्जॉर्ट, एक मिनट, एडवर्ब के लिए हम इसे TIVE, है ना, ये एडजेक्टिव हो गया, LY, ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है, एग्जॉटिवली, ठीक। चल, ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया एडवर्ब जो सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाएगा। तो एग्जॉर्ट का मतलब किसी को परसुएट करना, परामर्श देना, समझाना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके अर्ज, ठीक है, फिर एडवाइस, एडवाइस दे रहा है ना, करो, परसुएड ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, एनकरेज ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, या फिर वार्न भी कर सकते हैं, ये आपके कुछ सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्ज्यूम। एग्ज्यूम भी वर्ब है, और वर्ब इन द सेंस की 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं उन फॉर्म में भी डील कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है टू रिमूव अ डेड बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड फॉर एग्जाम, यानी कि मृतक शरीर को निकालना, कब्र से मृतक शरीर को निकालना ताकि उस पर जांच किया जा सके, ठीक है। तो हिंदी हो जाएगा इसका, कब्र से शव को निकाल, है ना, निकालना किस लिए, जांच के लिए, जांच के लिए, ठीक है। SBI क्लर्क में एक पैसेज आई हुई थी, उस पैसेज में ये एग्ज्यूम वर्ड मुझे मिला, तो सोचा कि इसको भी करा दिया जाए, है कि नहीं। तो एग्ज्यूम का मतलब होता है कि कब्र से शव को निकालना जांच के लिए, ठीक है, एग्ज्यूम।
ये वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है। फिर जब इसे हम नाउन के फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे, एक जनरल फॉर्म को शो करने के लिए, तो हो जाएगा वो एक्सह्यूमेशन। क्या हो जाएगा? एक्सह्यूमेशन। ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म। फिर इसका एडजेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, तो हम लोग वर्ब के फॉर्म को यूज़ करेंगे, तो कर देंगे हम लोग एग्ज्यूम्ड। एडी मैंने पास बना दिया इसे वर्ब को। ये वर्ब अब हो गया ये एडजेक्टिव, ये सब्जेक्ट की क्वालिटी को शो कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह जब हम लोग एडवर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे, तो एग्ज्यूमली नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए हम लोग एग्ज्यूमिंगली करेंगे। आईएनजी मैंने जोड़ दिया और एलवाई लगा दिया, है ना। ये हो गया एडवर्ब फॉर्म। आप सभी को जो पुराने स्टूडेंट उसको जो समझ में आ रहा होगा, जो न्यू स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो कैसे एडजेक्टिव से मैं एडवर्ब भी बना रहा हूँ, नाउन भी बना रहा हूँ, वर्ब से कैसे मैं एडजेक्टिव को यूज कर रहा हूँ। देखिए एक ही वीडियो में कितने सारे आपके इंफॉर्मेशन वीडियो मिल जाए, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो पे बने रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जितना हो सके, है कि नहीं, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे। ठीक है। तो इसके कुछ अब जब सिनोनिम्स को देखते हैं, तो सिनोनिम्स आपके हो जाएंगे डिसइंटर। सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके डिसइंटर। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा अनअर्थ। अन ई आर टी एच, अनर्थ, है ना। फिर से बाहर निकाला। ये अनर्थ हिंदी का एक सेंस दे रहा, अनर्थ जो बहुत बुरा सेंस देता है ना, मीनिंग देता है, अनर्थ कर दिया। ई एन ई आर टी एच। अनकवर भी कर सकते हैं हम लोग, अन अनकवर। ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी एक नाउन है जो जनरल फॉर्म को बताता है, और इसका मतलब होता है अर्जेंट नीड और डिमांड फॉर समथिंग। ठीक है। इसकी जो मीनिंग है, अर्जेंट नीड कोई चीज की तत्कालीन जरूरत, डिमांड फॉर समथिंग मस्ट बी डेल्ट विद विदाउट डिले, मतलब डिले नहीं करना, तुरंत की आवश्यकता है, तो हिंदी इसका हो जाएगा तत्काल। ठीक है। फिर तत्काल आवश्यकता, तत्काल आवश्यकता। ठीक है। इस सेंस में एजेंसी को यूज कर, इसका जब हम वर्ब फॉर्म यूज करेंगे एक्शन को शो करने के लिए, ये हो जाएगा आपका एक्सीजेंट। एक्सीजेंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। वर्ब इन द सेंस वन से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं, सारे फॉर्म में डील कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो एक्सीजेंट है, ये एक एडजेक्टिव के भी रूप में यूज हो सकता है, जो कि क्वालिटी को शो करे। ठीक है। तो जब क्वालिटी को ये शो कर सकता है एक्सीजेंट, और वर्ब वर्ब को भी, तो क्यों ना हम लोग इसमें एलवाई लगा के एडजेक्टिव बना सकते हैं, है ना। ये हो जाएगा एक्सीडेंटली, यहाँ एलवाई जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है ना। तो एक्सीजेंसी के अब जब सिनोनिम्स देखेंगे, तो सिनोनिम्स आपके सिंपल नेसेसिटी हो जाएगा, नेसेसिटी। ठीक। फिर इम्पेरेटिव भी कर सकते हैं, इम्पेरेटिव। अर्जेंसी, एक मिनट, तो वो हो जाएगा अर्जेंसी। ठीक। तो ये कुछ आपके बेहतरीन एग्जाम सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सीजेंसी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है एक्सीजुअस। ठीक है। एक्टिगस। एक्टिगस एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को दिखाएगा। ठीक है। और इन इसका मीनिंग हो गया आपका वेरी स्मॉल इन साइज, कोई जो बहुत छोटा है साइज में। ठीक है। हार्डली इनफ, मतलब कि बहुत छोटा है, जो दिखने में कम दिक्कत हो रही है, इतना छोटा है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपका थोड़ा। ठीक है। फिर अल्प, अल्प, तुच्छ। तो देखिए आप देख सकते हो कि हिंदी में से जब मैं इसे मीनिंग लिख सकते इसके समानार्थी शब्द लिख रहा हूँ मैं, है ना, कोई उलट नहीं। इसलिए मैं एक और बात बता देता हूँ कि अगर मैंने एक्सिगुअस बताया और उसकी मीनिंग अगर हुई वेरी स्मॉल इन साइज, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कहीं थोड़ा मिले तभी यूज करेंगे एक्सिगुअस को, अल्प मिले तभी, तुच्छ मिले तभी, बस सेंस को पकड़ना है कि ये कम के आधार पे हम लोग एक्सिगुअस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट की क्वालिटी को दिखाएगा। तो हम लोग अब इसकी फॉर्म्स को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म हम लोग यूज करते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। ठीक है। ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म, जो जनरल फॉर्म को बताता है। इसका वर्ब फॉर्म नहीं होता, यानी कि एक्शन फॉर्म में इसे डील नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर रहने देते हैं, जबरदस्ती
बनाना नहीं है ना, ज़बरदस्ती बनाओगे तो टूट जाएगा, है कि नहीं? तो इसका एडजेक्टिव एक्सिगुअस है, तो एक्सिगुअसली कर दिए हम लोग, एलवाई जोड़ दिए थी, एडवर्ब हो गया, जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है कि नहीं? चलो, फिर इसके कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। एक्सिगुअस के तो सिनोनिम्स आपके हो जाएँगे स्कैनिटी, स्कैनिटी, ठीक है? मीगा, मी MEAGER, मीगर, ठीक है? ये सब एक बेहतरीन सिनोनिम्स है, तब इस सिनोनिम्स को याद रखिएगा, सिनोनिम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है? ये जेट में आया था, जो बिज़नेस स्टडी की जो पढ़ाई होती है, जेट, कैट, मैट, जेट, तो जेट में ही आए हुए थे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सिडियस। एक्सोडस एक नाउन है जो जनरल फॉर्म को बताता है और इसका मतलब है इसकी जो मीनिंग है अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल, ठीक है? अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल यानी कि सामूहिक प्रस्थान, सामूहिक प्रस्थान, सामूहिक प्रस्थान, किसका? आदमियों का, है ना? आदमियों का, उसे हम एक्सोडस कहते हैं, ठीक है? अ मास डिपार्चर, तो इसका हम वर्ब फॉर्म यूज़ नहीं करते, यानी कि एक्शन फॉर्म इसे यूज़ नहीं करते हैं। इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी को शो करने के लिए, तो उस सेंस में ये हो जाएगा एक्सोडस, एक्सिडोसिक, सॉरी एक्सोडिक, एक्सोटिक, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक? इसी तरह हम लोग एडवर्ब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस समय उस सेंस में ये हो जाएगा एक्सोडिकली, एक्सोडिकली, ठीक है? ये एक्सोडिकली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा और ये एडवर्ब सब्जेक्ट की एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करेगा। इसके कुछ सिनोनिम्स आपके हो जाएँगे माइग्रेशन, सिनोनिम्स में माइग्रेशन या फिर इमिग्रेशन, इमि इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इमिग्रेशन, ये आपके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएँगे, ठीक है? या फिर मास डिपार्चर। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट वर्ब है, वर्ब इन द सेंस 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं, उन सारे फॉर्म में से डील कर सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है टू फ्री समवन फ्रॉम ब्लेम और इक्विट देम, यानी कि किसी को बरी करना। एक्सोनरेट का मतलब हो गया आपका आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से अ, दोषमुक्त करना, दोषमुक्त करना, ठीक है? किसी की सज़ा को सज़ा मिल मतलब उसे ब्लेम लगा किसी चीज़ का एक्विट है, तो उसे दोषमुक्त करना, एक्सोनरेट, उसे भी वर्ब, ये एक वर्ब हो गया एक्सोनरेट। अब जब इसे हम नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन, ये हो जाएगा आपका नाउन फॉर्म जो कि जनरल फॉर्म को दिखाएगा, ठीक है? फिर हम इसके एडजेक्टिव फॉर्म में जब इसको यूज़ करेंगे क्वालिटी को दिखाने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्सोनरेटिव, एक्सोनरेट, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी को दिखाए। और एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाने के लिए हम लोग एडवर्ब यूज़ करते हैं, तो एडवर्ब के लिए हो जाएगा एक्सोनरेटिवली, एक्सोनरेटिव, है ना? तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है? चलो, अब इसके कुछ सिनोनिम्स के देखते हैं, तो सिनोनिम्स आपका हो जाएगा विंडिकेट, विंडिकेट, ठीक है? नेक्स्ट एक्विट, एक्विट यहाँ दिया हुआ है तो रहने देते हैं, ये भी एक सिनोनिम्स हो जाएगा। अब्सॉर्ब, अब्सॉल्व, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाए, ठीक है? चलो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट भी एडजेक्टिव है जो सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। इसकी मीनिंग हो जाएगी आपकी शेड ऑफ प्राइस और डिमांड, वेरी हाई, एक्सपेंसिव और अनफेयर, यानी कि एक्सॉर्बिटेंट का मतलब क्या? शेड ऑफ प्राइसेस और डिमांड, मतलब प्राइस ज़्यादा हाई हो जाना, ठीक है? यानी कि बहुत महँगा हो जाना। कैसा? असाधारण रूप, जैसे अभी प्याज की रेट चल रही है ना, खतरनाक वाला, तो असाधारण रूप से महँगा,
असाधारण रूप से महँगा, असाधारण रूप से महँगा, ठीक है? तो इस सेंस में हम एक्सॉर्बिटेंट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक्सॉर्बिटेंट का मतलब महँगाई की बात कर रही है, शेड ऑफ प्राइसेस, डिमांड, वेरी हाई, ठीक है? तो एक्सॉर्बिटेंट हो गया तो इसका हम एडजेक्टिव हो गया तो नाउन के फॉर्म में यूज़ करते हैं पहले। तो नाउन के फॉर्म में जब इसे चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 1 मिनट हुँ, वो हो जाएगा आपका एक्सॉर्बिटेंस, एक्सॉर्बिटेंस, ठीक है? ये हो जाएगा नाउन फॉर्म। फिर जब इसे वर्ब के फॉर्म में यूज़ करेंगे एक्शन शो कराने के लिए, एक्शन को दिखाने के लिए, इस सेंस में हो जाएगा एक्सॉर्बिटेंट अ, बिटेट ये हो जाएगा एक्सॉर्बिटेट, ठीक है? ये हो जाएगा वर्ब फॉर्म और वर्ब का कहने का मेरा तात्पर्य है 1 से लेकर 5 फॉर्म जो वर्ब के होते हैं, ठीक है? उन सारे फॉर्म में से हम डील डील करते हैं, ठीक है? फिर एडजेक्टिव हो गया तो एडवर्ब भी हो जाएगा, है ना? एडवर्ब के लिए एक्सॉर्बिटेंटली, बिट ये हो गया आपका एडवर्ब फॉर्म जो कि सब्जेक्ट के एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ठीक? इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, बेहतरीन सिनोनिम्स है, वो हो जाएगा एक स्टीप, इसे याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है और कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी क्योंकि मैं खुद इसे वीआईक्यू से ही लाया हूँ, ठीक है? एक होता है आउटरेगस, आउटरेगस, जीईओयूएस, ठीक है? आउटरेगस, ये कुछ आपके बेहतरीन सिनोनिम्स हो जाएँगे, ठीक है? वेरी हाई डिमांड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ एक वर्ब है जो कि एक्शन को शो कर रहा है। एक्शन यानी कि 1 से लेकर 5 फॉर्म जो हमारे वर्ब के होते हैं, सारे फॉर्म में डील एक्सरसाइज़ का मतलब इसका जो मीनिंग है टू ड्राइव अवे विथ प्रेयर और होली वर्ड टू फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एविल स्पिरिट यानी कि झाड़-फूँक का, ठीक है? जिसे हम लोग कहते हैं भूत उतारना, भूत उतार। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? भूत उतारना या फिर भगाना जो भी हो झाड़-फूँक करना, झाड़-फूँक, झाड़-फूँक करना। इस सेंस में हम एक्सरसाइज़ यूज़ करते हैं, ठीक है? इसकी मीनिंग आप समझ गए होंगे, भूत उतारने के सेंस में एक्सरसाइज़ को यूज़ करते हैं। इसका ये वर्ब हो गया जो एक्शन को शो कर रहा है, तो इसे जब हम नाउन के फॉर्म में यूज़ करेंगे, एक जनरल फॉर्म में, तो वो हो जाएगा आपका एक्सोर्सिज़म, एक्सोर्सिज़म, ठीक है? ये हो जाएगा नाउन फॉर्म। फिर जब इसे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ करना होगा, तो हम इसे करेंगे एक्सॉस्टिक, एक्सॉस्टिक, एक्सॉस्ट EXORSISTIC, ठीक है? एक्सॉस्टिक, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, जो कि सब्जेक्ट के क्वालिटी को शो करेगा। नेक्स्ट जब हम लोग एडवर्ब बनाते हैं, तो एडवर्ब इसका बन जाएगा एग्जॉस्टिकली, एग्जॉस्टिकली, है ना? ये हो जाएगा आपका एडवर्ब जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी को दिखाता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है? इसका कुछ सिनोनिम्स अगर देख तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? हुँ, प्रेज़र, प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर तो आपको दिया हुआ है ना? फिर ड्राइव आउट कर सकते हैं सिनोनिम्स के तौर पे, ड्राइव आउट, ठीक? ड्राइव अवे ये भी हो जाएगा आपका। फिर ठीक है, तो ये कुछ आपके सिनोनिम्स हो जाएँगे, ड्राइव आउट, प्रेयर, भूत उतारने के सेंस। तो एक्सरसाइज़ का मतलब हो गया, इसका जो मीनिंग हो गया लिटरल मीनिंग एक्सरसाइज़ का, भूत उतारना या झाड़-फूँक के रूप में हम लोग एक्सरसाइज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में विथ ए अल्फ़ाबेट को, ई अल्फ़ाबेट आई थिंक मेरे ख्याल से 1 से 2 क्लास और चलेगी, फिर हम लोग डी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डी हमारा
अब तैयार हो चुका है, ठीक है? तो डी को कंटिन्यू करेंगे, फिर एफ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? और हमें वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।